औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने YouTube पे सर्च करें ऑनलाइन मैथ लर्निंग। इस तरह से ये चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपके पास कंप्लीट प्ले लिस्ट है, ठीक है। ये BSc BS ऑनर्स की स्टैटिस्टिक्स के सारे नोट्स आपके पास पड़े हैं, पार्ट 1 बुक के भी, पार्ट 2 के भी। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री आपके पास कंप्लीट पड़ी है, मैथमेटिकल मेथड कंप्लीट है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक के नोट्स आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का मैथ है, सेकेंड ईयर NTS CSS, इन सबके पेपर्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप किसी भी प्ले लिस्ट पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्ले ऑल पे, तो अरेंज वाइज आपको सारी बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, जब आप एक डेटा लेते हैं, उस डेटा को या किसी भी चीज को आप अरेंज कर लेते हैं टेबल्स की फॉर्म में या ग्रुप्स में या क्लासेस में, उस चीज के अकॉर्डिंग जिस चीज की आपको जरूरत होती है, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। जब आप किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं किसी भी ग्रुप में, फॉर एग्जांपल एक जैसे डेटा को आप टेबल्स में लिख लेते हैं या टेबल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि बॉयज में कितने लोगों की आईज जो हैं वो ब्राउन होती हैं और कितने लोगों की आईज जो है वो ब्लैक होती हैं, ठीक है। तो आप ब्लैक आईज वाले लोगों की लिस्ट अलग कर लेंगे, ब्राउन आईज वाले लोगों की लिस्ट अलग कर लेंगे। उसमें डिफरेंट ईयर्स के लोग होंगे, आप कहेंगे 1 से 10 ईयर्स के जो लोग हैं, इतने लोग हैं, उनकी आईज का कलर ये है। आगे 15 to 20 इतने लोग हैं, उनकी आईज का कलर जो है वो ब्लैक है। तो इस तरह जब आप एक टेबल बना लेंगे या उस डेटा को अरेंज कर लेंगे तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन डेटा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, स्कोप पे, और आप किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। स्टैट की आपने इंक्वायरी करनी है तो किस मकसद के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं। क्लासिफिकेशन की कुछ खसूसियात हैं। क्लासिफिकेशन शुड बी एम्बिगियस। जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास वाज़िया होनी चाहिए, स्टेबल मुस्तकीम होनी चाहिए, और यानी कि उससे रिलेटेड होनी चाहिए। शुड नॉट बी रिगिड, गैर लचकदार नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे रिलेट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने देखना हो कि आईज उसकी ब्लैक हैं, ग्रे हैं, ब्राउन है, और आप उसकी किसी और चीज के बारे में डाटा कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं। इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इट रिड्यूस द बल्क ऑफ डेटा इनटू कंडेंस्ड फॉर्म। ये डेटा की बड़ी तादाद को कम कर दे, यानी कि जो डेटा बार बार रिपीटेड हो या डेटा जो है लार्ज फॉर्म में होता है तो ये स्मॉल फॉर्म में से चेंज कर दे। यानी कि ये देखेंगे मैंने किया क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि एज उनकी 1 से 9 तक है, जेंडर उनकी मेल है, ब्राउन उनकी आईज हैं, और टोटल नंबर जो है वो 50 पीपल्स हैं, ठीक है। 10 to 19 में जो मेल हैं उनकी ब्लैक आईज हैं और वो 30 पीपल्स हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज फॉर्म में होता है, यानी कि एक शख्स है, आपने उसका डाटा कलेक्ट किया है, आप लिखेंगे वो 1 साल का है, उसकी जेंडर इतनी है, उसकी ब्राउन आईज हैं, उसके टोटल नंबर जो हैं वो यानी कि 1 पर्सन हो गया। फिर आप दूसरे के पास जाएंगे, तो इस तरह जब आप इसे कलेक्ट कर लेते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्लासिफिकेशन का यही मकसद होता है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लिया जाए। नेक्स्ट है कि समझने में आसान हो, यानी कि आप डाटा को ऐसे क्लासिफाई करें कि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इट शो अ क्लियर पिक्चर ऑफ होल डाटा। ये पूरे डाटे की जो है वो हमें क्लियर कर दे कि पूरे डाटे में क्या है, पूरे डाटे की साफ तस्वीर हो, ठीक है, पूरे डाटे को जाहिर करता हो। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कि हम इजीली कंपैरिजन कर सकें। अब यहाँ पे देखें
यहाँ पे देखें जेंडर मेल है, ब्राउन आइज वाले 50 पीपल हैं और ब्लैक आइज वाले 30 हैं, ठीक है। यानी कि डाटा क्लियर हो रहा है कि आपके पास ब्राउन आइज 50 लोगों की है, ब्लैक आइज 30 लोगों की। नेक्स्ट है कि ये इट अनएबल अस टू ड्रा सम वैलिड कंक्लूजन, ये ऐसा हो कि हम इस काबिल हों कि हम उससे कोई अच्छा नतीजा निकाल सकें, कोई सही नतीजा निकाल सकें। एक्सप्लेन द सिंपल क्लासिफिकेशन। अब डाटा को जब हम टेबल के अकॉर्डिंग सिंगल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि उस पर हमने सिंगल करेक्टर लिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे जस्ट मेल है और उनके ब्राउन और ब्लैक आइज हमने देखी हैं, यानी कि ये सिंगल करेक्टर है। जब हम किसी भी डाटा को सिंगल करेक्टर पे किसी एक खसूसियात पे चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई हमने फीमेल नहीं ली, बेबी, गर्ल या बॉय की बात नहीं की, ठीक है। सिंपल फॉर्म में हमने कहा है कि जो मेल हैं उनकी आइज, इसमें मेल में हमने ये नहीं बताया कि बेबी हैं, बॉय हैं, मैन हैं, क्या चीज़ है। जस्ट हमने बताया कि मेल की ब्राउन आइज हैं और वो 50 पीपल्स हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ एक करेक्टर को लेके डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन या वन वे क्लासिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है राइट 4 इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसके 4 जो है इम्पोर्टेंट बेसिस हैं, क्वालिटेटिव बेसिस, क्वांटिटेटिव बेसिस, जियोग्राफिकल बेसिस, क्रोनोलॉजिकल बेसिस। क्वालिटेटिव में हम खसूसियात देखेंगे, क्वांटिटेटिव में हम मिकदार देखेंगे, जियोग्राफिकल में नाम से आपको पता चल रहा है ग्राफ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल होते हैं जिसे हम तारीख की बेस पे देखते हैं, तारीखी बेसिस पे जो चीज होती है। नेक्स्ट है राइट डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन आर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें क्वालिटी और खसूसियात हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 to 9 ईयर्स या 10 to 19 ईयर्स हम क्लासेस बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं। 1 वे सिंपल और 2 फोल्ड और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, ठीक है। 1 में मैंने आपको बताया है उसमें एक चीज देखते हैं, 2 में हम 2 चीजें देखते हैं, ठीक है। फिर हम 3 वे देखते हैं, 2 वे क्लासिफिकेशन, यानी कि 2 खसूसियात कर लेंगे, 2 वे से डाटा को क्लासीफाई कर ले। मल्टीपल क्लासिफिकेशन यानी कि डिफरेंट चीजें हम देखते हैं, डिफरेंट खसूसियात देखते हैं। यानी कि मेल में हम देखेंगे बेबी कितने हैं, मैन कितने हैं, बॉय कितने हैं, यानी कि आगे फर्दर अगर हम डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं तो वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है मेंशन द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ, अनबिगियस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है यानी कि कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको डाटा दिखाया 1 to 9 ईयर्स, ठीक है, 10 to 19 ईयर्स, ये चीज, ठीक है। इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1 to 9 ईयर्स, 10 to 9 ईयर्स, यानी कि किसी की एज जो है वो सेम नहीं हो सकती, कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं होनी चाहिए। एक ही मेल है, उसकी आइज ब्राउन और ब्लैक दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। और क्लासिफिकेशन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि हमने 1 to 9 ईयर्स लिए थे, उसमें 9 ईयर्स आ जाते हैं, तो 10 to 19 ईयर्स, ठीक है। आपने यानी कि बराबर के ईयर्स लेने हैं। अब 0 से 9 तक हम लेंगे, फिर 10 से 19 तक लेंगे। अगर 1 से 10 लेंगे, फिर 11 से 20 लेंगे, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन आपने एक जैसी करनी है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं हम करते। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन एंड एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। When data are classified into frequency distribution, we can make 2 type of classes: inclusive classes, exclusive classes. The classes such as 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 are called inclusive classes, or the upper limit is included in the class also. Such as classification is called inclusive classification, but sometimes the classes are such as 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, etc. The problem arises that a value exactly 10 should be recorded in the first class or second class.
In such a situation, we will exclusive 10 from the first class, but we will include it in second class. Such this classification is called exclusive classification. यानी कि क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं, डेटा को दो तरह से चेंज करते हैं. जब हम 5 से 9 ले लेते हैं और अगला डिजिट 10 से 14 लेते हैं, ठीक है. इसके दरमियान इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासेस. इसमें अपर क्लास जो है वो चेंज होती है. अपर क्लास आपके पास ये होती है जो पहली क्लास होती है, सॉरी ये लोअर क्लास होती है, दूसरी क्लास आपके पास अपर क्लास होती है. इसमें अपर क्लास आपके पास 9 है, 14 है, 19 है, ये आपके पास अपर क्लास है, ठीक है. तो इसे हम इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, इसमें एक वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती. इसका नुकसान क्या होता है, अब देखें ये 9 साल तक के जो लोग हैं इसमें आएंगे कि उनके ब्राउन आईज हैं, यहाँ से 10 साल के लोग शुरू हो जाएंगे. लेकिन जो 9.5 साल के लोग हैं, 9.25 साल के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, यानी कि आपके पास डाटा मिस हो जाता है. इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासेस, ठीक है. और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं 5 to 10, 10 to 15, यानी कि 10 साल के लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं, 10 साल के लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं. यानी कि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि 10 साल के लोगों की ब्लैक या ब्राउन आईज जो है वो इस डेटा में काउंट की गई है या इस डेटा में काउंट की गई है. इसमें एक फायदा यह है हमारा डेटा मिसिंग नहीं होता, लेकिन इसका फॉल्ट यह है कि डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझने में मुश्किल होता है, ठीक है. तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है आपने डिफरेंस बताना है 1 वे और 2 वे क्लासिफिकेशन में. जब हम डाटा को एक सिंगल करेक्टर लेके क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेल है, ब्राउन आइज हैं, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है. लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और कॉलम ईयर्स का बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया 1 to 10 या 11 to 20, तो ये 2 वे क्लासिफिकेशन होती है. यहाँ मेल के आगे हम बॉय बेबी ले लेते हैं, यानी कि एक से ज्यादा करेक्टर ले लेते हैं कि वो बॉय है, वो गर्ल है, ठीक है. नेक्स्ट बेबी है, मेल है, फीमेल है, उसमें आगे हम चीजें ले लेते हैं, यानी कि एक से ज्यादा करेक्टर जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास 2 वे क्लासिफिकेशन कहलाती है. नेक्स्ट है हाउ डू यू फाइंड द क्लास इंटरवल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप किसी भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं. ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारे पास साइज कितना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ये हम सूटेबल क्लास खुद से लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. कि सिचुएशन क्या है, आप रेंज भी खुद से लेते हैं डेटा की, ठीक है. ये कंफर्म अगर तो क्वेश्चन में दी हो कि आपने 5 लेनी है या 6 लेनी है या 10 लेनी है, फिर वही लेते हैं, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं. हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास रेंज होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, अपर वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी को माइनस करें, ठीक है. जितनी आप नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहते हैं उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है क्लास इंटरवल आ जाता है. नेक्स्ट है राइट डाउन द फॉर्मूलाज फॉर द नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आपने फॉर्मूला बताना है नंबर ऑफ क्लासेस के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस. ये फॉर्मूला जो है ये अब हम यूज नहीं करते स्टैट में, बहुत माइनर सा कहीं आप इसका यूज देखेंगे. हम क्लास इंटरवल निकालने के लिए लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को और उसे नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर देते हैं. एक्स एम हमारे पास लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जबकि एक्स नॉट को हम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को एक्स नॉट से शो करते हैं. के जो है नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, इक्विवेलेंट टू रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज. क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं. इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यू ऑफ स्टार्ट विद द वैल्यू एंड क्लास. हर क्लास की 2 वैल्यूज होती है, क्लास एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही होती है, एक वैल्यू से खत्म हो रही होती है. जो ये 2 वैल्यूज होती हैं ये क्लास लिमिट कहलाती हैं. एक लोअर क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट होती है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज में फर्क क्या है. ये आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं जो क्लासेस एक स्टार्ट हो रही होती है, एक एंड हो रही होती है, ये आपके पास क्लास इंटरवल होते हैं. ये वाली जो सारी वैल्यूज जिससे स्टार्ट हो रही होती है ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये जो लास्ट वैल्यूज होती है ये अपर क्लास लिमिट होती है, ठीक है. अब क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं,
ठीक है, 1 आ गया, उसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा। इस सारी में से आपने 0.5 को माइनस करते जाना है, तो आपके पास ये चीज आ जाती है। और अपर क्लास में, इन क्लासेस में आपने 0.5 को ऐड करते जाना है, तो आपके पास ये आ जाती है। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लास बाउंड्रीज की जो ये चीज होती है वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, 10.5 देखें सेम है, 5.5 सेम है, इसमें आपका डेटा सेम आएगा। जो है नॉर्मली बताया जाता है कि इन सारी क्लासेस में से 0.5 माइनस कर दें, इन सारी क्लासेस में से 0.5 प्लस कर दें, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये रट्टा है। ठीक है, होता मेनली क्या है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, जो आंसर आए उसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं, उसका जो आंसर आए उन सबको इसमें से माइनस करते हैं और इस सब में प्लस करते हैं, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस में क्या होती है, लोअर लिमिट गिवन होती है लेकिन अपर लिमिट गिवन नहीं होती। ठीक है, वो स्पेसिफाई नहीं होती, जैसे कि बिलो 20 एंड 80 अबव और ओपन क्लासेस हैं। यानी कि इस तरह होती है कि 5 से अपर वैल्यूज आएंगी, 10 से अपर वैल्यूज आएंगी, 15 से अपर वैल्यूज आएंगी। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है एक क्लास गिवन होती है, दूसरी क्लास गिवन नहीं होती, इसे कहते हैं ओपन क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डेटा को किसी भी टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, हर क्लास में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, जैसे पीछे मैं आपको एग्जांपल देती रही हूँ कि ब्राउन आइज वाले 50 हैं। ठीक है, तो वो 50 क्या थी, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट है राइट डाउन द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। हमने मेन स्टेप्स लिखने हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी रेंज देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हमने लेनी है, फिर हम सूटेबल क्लास इंटरवल लेते हैं। ठीक है, जिससे नंबर ऑफ क्लासेस को हमने डिवाइड करना होता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्लासेस बनाते हैं, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, फिर हम टैली मार्क लगाते हैं, हम एक एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट कॉलम में फिर हम टैली मार्क लगाते जाते हैं, फिर उन टैली मार्क को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, और उन टैली मार्क को हम काउंट करके लिख लेते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें, ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके जिनके लिए स्टार्ट किया गया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।